हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ये वीडियो है ना, चैनल के बारे में है कि ये चैनल का आइडिया कहाँ से आया, चैनल का नाम शिवांश शिव क्यों है, क्या उद्देश्य है इस चैनल का और क्या करने वाले हैं हम, है ना, क्या बेसिक प्लानिंग क्या है हमारा, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम नाम की बात करते हैं, शिवांश शिव। शिवांश शिव मैं बहुत समय से कई स्पिरिचुअल संस्थाओं के साथ रहा हूँ, मैं अभी भी उनके संपर्क में हूँ। तो ऐसे ही जो मेरे मित्र जो मेरे साथ जाया करते थे, जो मेरे साथ थे, उनमें से उनके द्वारा मुझे एक ये नाम मिला था, शिवांश। तो ये मुझे बड़ा प्रिय था ये नाम, शिवांश, क्योंकि देखिए, जिसे आप पसंद करते हैं ना, मैं शिव जी को बहुत पसंद करता हूँ। तो जिसे हम पसंद करते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर कोई उनसे जोड़ के आपको बुलाता है ना, या उनसे जोड़ के आपको कुछ भी देता है, तो आपको बड़ा खुशी होती है आपको कि यार वाओ यार, मतलब समझ रहे हैं मेरे ख्याल से आप उस चीज़ को। तो मेरा जो शिव के प्रति प्रेम है, उसके साथ जब उन्होंने मुझे शिवांश बोला, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा वाओ यार, मतलब शिवांश, शिवांश तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बट इसे हमें ईगो की तरह नहीं लेना। और ये और ऐसा नहीं है कि शिवांश मैं ही शिवांश हूँ, है ना, मतलब वो ऐसा नहीं लेना, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जस्ट पॉजिटिव। और शिवांश मुझे लगता है कि हर मनुष्य है जिसकी, और हर वो मनुष्य हमेशा नहीं है, सिर्फ उस स्थिति में है जिस स्थिति में वो प्योर होता है, उसमें मन में कोई छल कपट निस्वार्थ भाव की स्थिति में जब होता है, जब उसके अंदर करुणा का बीज होता है, जब वो करुणा का अनुभव कर रहा होता है, जिस जिस स्थिति में उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम होता है, क्षमाशील भाव होता है, उस स्थिति के समय वो शिवांश होता है। वो कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि हम सभी के अंदर ईश्वर तत्व है, हम सभी ईश्वर तत्व हैं, इसलिए हम सभी शिवांश हैं। तो ये एक्चुअली ये जो चैनल है, ये एक यात्रा है। मैं बताने वाला हूं आपको कैसे ये यात्रा है, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यात्रा पे। मैं चाहूंगा कि आप सभी जुड़े इस यात्रा के साथ। ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है। देखिए, आज के समय में ना किसी पे इतना समय नहीं है। बहुत से लोग मैं जानता हूँ चाहते हैं, बहुत से, और ये सिर्फ उनके लिए है, मतलब जो कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनमें इंटरेस्ट आ रहा है, जिनके मन में सवाल है, जो जानते बट उन्हें कोई ऐसा सवाल या उस कोई उनके मन में ऐसा सवाल है जिसका उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। तो ये उनके लिए है। तो इस यात्रा में ना हम 4 चीज़ें लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में 4 चीज़ों पे हम ध्यान देने वाले हैं। बाकी क्यों आगे क्या होगा पता नहीं, बट अभी जो चीज़ें 4 हैं, सबसे पहला है क्वेश्चन आंसर। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है ना, कोई भी सवाल आ रहा है स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, कुछ भी, या आपकी लाइफ में कुछ भी भसड़ हो रही है ना, आप करो कमेंट, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अ, जैसे भी पूछो यार, अपना नाम नहीं लेना, इनडायरेक्टली पूछो, डायरेक्टली पूछो, जैसे पूछना है वैसे पूछो। इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, आपके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, क्वेश्चन आंसर है। और मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हूँ। बस फ़र्क इतना है, फ़र्क भी नहीं बोलना चाहिए, बस मैं ये कहूँगा कि मैं एक लंबे समय से एक स्पिरिचुअल वे में चल रहा हूँ। मैं कई भक्तों के साथ रहा हूँ, कई ऐसे समर्पित जो ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उन महानुभव, उन दिव्य आत्माओं के साथ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जीवन में, भगवान से जुड़ा हुआ। तो जिससे मेरा जीवन भगवान की जो एक राह है, उसको समझने में बड़ा आसान रहा है, और मुझे बड़ा इस जीवन को आसान बनाने में, जीवन को जीने में, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, वो बड़ा कमाल का मिला है मुझे। ये मेरा सौभाग्य है। ये सब भक्तों के सानिध्य से मिलता है, भक्तों के संग से मिलता है, जो महानुभव होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके सानिध्य से मिलता है। तो जो भी मैंने सीखा है, वो सब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, उनका अगर मैं अपने सामर्थ्य अनुसार दूंगा जवाब, अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं जैसे कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई भक्तों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको आपके उन सवालों का जवाब उन सीनियर से लेके आऊँगा, अपने सीनियर से लेके आऊँगा, और आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा, जैसे भी दूँ। मुझे नहीं पता, बट कहीं से भी ला के दूंगा। एक्चुअली आपके सवालों का जवाब मेरा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई, क्वेश्चन आंसर। दूसरी चीज़ में है यात्रा। यात्रा दिव्य दर्शन।
जितने भी हमारे, ऐसा नहीं कि जितने भी हैं, पता नहीं सौभाग्य होगा मेरा कि सारे ही कर पाऊँ, बट मेरी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे दिव्य स्थान हैं, उत्तराखंड हो गया, हमारे जितने भी हैं हमारे भारत में, उन सभी जगह कोशिश करूँगा एक-एक करके जाऊँ, और हर स्थान की एक अपनी महिमा है, हर स्थान की एक अपनी लीला है, अपनी एक कहानी है, उन सब से आपको कनेक्ट करूँ, उन सब के बारे में आपको बताऊँ। सब आपको पता होना चाहिए वहाँ की क्या लीला है, क्या महिमा है, क्या वहाँ की विशेषता है ना? उन सब से आपसे कनेक्ट करूँ, आपको खुद भी दर्शन करूँ, आपको भी दर्शन कराऊँ। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई जो मैं करना चाहता हूँ इस यात्रा में, हमारे इस यात्रा में होने वाला है। तीसरी जो चीज़ है, वो है हम हमारे वेद, शास्त्र। देखिए, हम कई सारे मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं, कई सारे जो मनोवैज्ञानिक किताबें पढ़ते हैं ना, ये सब कहाँ से हैं? आप देखेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे उनका बैकएंड लेंगे कि वो कहाँ से दे रहे हैं, तो वो बताएँगे, कोई हमारे भागवत गीता से उठा के बता रहा है, कोई हमारे वेद पुराण से बता रहा है। तो हम क्या, जो इम्पोर्टेंट ओरिजिनल ग्रंथ है ना, जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, और हम ये उसमें से निकाली हुई कुछ-कुछ चीज़ों को पढ़ के भाई साहब तो बन जाते हैं कि अब कर देंगे हम। तो हमारे पास तो खजाना रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए आजकल किसी पे भी इतना समय नहीं है। मेरे को, आप 4 वेद छोड़िए, उपनिषद छोड़िए, है ना? मेरे को लगता है भागवत गीता भी कितने लोगों ने पढ़ी होगी? नहीं पढ़ते, याद थोड़े बहुत श्लोक आ गए कहीं से, आ गए सुन लिया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आजकल कितना टाइम वेस्ट करते हैं, रील्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम 5-10 मिनट निकाल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दो 5-10 मिनट, मैं आपको आपकी एक ये जो यात्रा है इसमें आप हमारे साथ कनेक्ट हो। आपके पास मैं चारों वेद लेके आने वाला हूँ, उपनिषद लेके आने वाला हूँ, जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, वो सब एक-एक करके मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। हम उसकी डीपली डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, उनके उनसे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए वो कर सकते हैं। हम उस पे भी वो क्वेश्चन आंसर वाले पॉइंट पे हम लेके आएँगे, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये होगी तीसरी चीज़। इससे क्या होगा ना, आपको पता होगा कि आपके वेद पुराण इतनी-इतनी चीज़ें हैं, उनमें ये सब है। आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, और आप कनेक्ट भी हो पाएँगे, जान भी पाएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। हमारी ना फाउंडेशन ही बिगड़ी पड़ी है। हम जो हमारा आधार है ना, वही बैंड बजी पड़ी है उसकी, तो हमें उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरी चीज़ मैंने बता दी आपको। चौथी चीज़ जो होने वाली है ना, वो है कि जिनसे भी जो भी भक्तजन मुझे मिल पाएँगे, भक्तजन पता है आपको, आज का अगर आप देखें ना, छोटे बच्चे ऐसा ज्ञान रखते हैं ना, ऐसा समर्पण भाव रखते हैं, इतना प्रेम है, आप मिलके कमाल हो जाएँगे, उनकी बातें सुन के कमाल हो जाएँगे। मतलब दिल हर्षित हो जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद का एहसास होगा। ऐसे-ऐसे भक्त हैं ना, शिरोमणि हैं, मतलब समर्पित, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमसे कोई कहे ना कि ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ कर लो, ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँ ना कि आपको डेली मेरी एक 10 मिनट की, 12 मिनट की या 5 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो देखनी है डेली, एक वीडियो तो देखनी है, आप नहीं देख पाओगे। वो सोचो, आप नहीं देख पाओगे, आप कहोगे यार मेरे पे काम है, ये है, फलाना-ठिकाना, दुनिया भर के 10 बहाने बता दोगे। पर सोचो, उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ के ईश्वर को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कितना महान समर्पण है उनका। जब हमें उनका सुनने को मिलेगा ना, उनसे मिलवाऊँगा मैं आपको, और आप मैं डायरेक्ट कोशिश करूँगा लाइव भी हो, ताकि आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह भी कर सकें, और बहुत सारी बातें हम करेंगे उनसे, जितने भी जिनसे भी मेरी मुलाकात हो पाएगी, जिनसे भी हम मिल पाएँगे, तो वो चीज़ होगी। तो 4 चीज़ें हैं। पहला, क्वेश्चन आंसर, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप किसी भी वीडियो के कमेंट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सारे एक-एक करके चेक करता हूँ, क्वेश्चन करूँगा, और उसपे पक्का ये मेरी श्योरिटी है कि सभी के क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, और दूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि कट्टरपन यार यहाँ पे नहीं होगा, कि कुछ भी कट्टर भाव नहीं, क्योंकि हमें सच जानना है, हमें सच को समझना है, ठीक है? कोई कट्टर भाव नहीं होगा, ठीक है? तो पहली चीज़ ये क्वेश्चन आंसर। सेकंड चीज़, हमें सारे वेद वगैरह में की वीडियो इस पे अपलोड होंगी। सारे जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद वगैरह हैं, शास्त्र वगैरह हैं, सबकी इस पे एक वीडियो आया करेगी, पूरा कंप्लीट करेंगे हम। तीसरी यात्रा है, जो हमारी दिव्य यात्रा होगी, दिव्य दर्शन होंगे हमारे दिव्य तीर्थ स्थानों के, वो सभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। चौथा, महानुभवों के भक्तों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके अनुभवों को साझा करना, सुनना, समझना, जिससे हमारा कल्याण हो सके, हमारी बुद्धि खुले थोड़ी-सी, ठीक है? तो ये इस
यात्रा का जो उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि यार आप लोग जुड़ो उसके साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि अपडेट आए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए और आप दे सको। देखना है यार, इस यात्रा को, इस यात्रा से जुड़ जाओ, ठीक है। और खुद नहीं जुड़ना ना, अगर आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है नहीं है, ठीक है, ये सब सौभाग्य से प्राप्त होता है, सबको नहीं मिल पाता, ठीक है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही हैं जिनके मन में थोड़ी सी प्रेरणा आती है कि नहीं यार मैंने देखना है, मैंने करना है, मैंने सुनना है, मेरे को इस यात्रा से जुड़ना है, ठीक है। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों को तो बहुत ही बकवास चीज़ लगने वाली है, बोरिंग लगने, नौटंकी लगने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो वो उनका भाग्य है, ये हमारा भाग्य है, तो ये चीज़ है। और साझा करिए, अगर आपको कोई भी लगता है कि साझा शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट रखता है और उसे आनंद आता है भगवान के बारे में जानना, सुनने, समझने में, उनके बारे में बात करने में, उनके सवाल रहते हैं कई सारे, है ना, या कुछ ऐसा नहीं कि सवाल ही करना है ना, आप अपना राय रख सकते हैं, अपना कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सब भी रहेगा, है ना। और ये एक, मेरे को लगता है एक बहुत अच्छी यात्रा रहने वाली है, ठीक है। यार हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं और लाइफ निकल जानी है, पता भी नहीं चलना कब कैसे हमने लाइफ जी ली, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, जो एक अच्छा हो, हमें लगे कि यार हमने एक तो अच्छी चीज़ की, ऐसी चीज़ की जो कमाल की थी, जो अद्भुत थी, जिसे लगे कि हमने जीवन के रस को जिया है, जो आनंद का रस होता है, जो जीवन का एक सुख होता है, वो तो जिया। पता है क्यों? क्योंकि मतलब लास्ट में है ना, एंड में आपको लगे कि हमने बकवास चीज़ों में लाइफ बेकार कर दी अपनी अपनी बहुत जीवन का बहुत ज़्यादा समय सिर्फ उलझनों में, बेकार की चीज़ों में उलझे रह गए, टाइम खराब किया, जीवन बर्बाद किया, कुछ सफल नहीं किया। ये सब आने वाला है मन में और डेफिनेटली आएगा। जो इस संसार में इन चीज़ों में उलझे हुए ना, मैं कह रहा हूँ यार फंसे पड़े हैं, सब उलझे ही हुए हैं, जरूरी हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या हम कुछ समय भी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, तो कुछ तो करना चाहिए ना यार। तो इसलिए है, यही चैनल का उद्देश्य है। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, पका रहा हूँ मेरे ख्याल से तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं अपनी एक यात्रा शुरू। और फिर से एक बार कहूँगा कि इस यात्रा के साथ ज़रूर जुड़िए, ये एक दिव्य यात्रा होने वाली है और आप सभी का स्वागत है दिल की गहराई से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।